आज की इस वीडियो में यूजीसी नेट पेपर 1 से डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करेंगे जो कि फिलोसफी पेपर से लिया गया है और ये 24 फरवरी 2023 शिफ्ट 2 का पेपर है। आइए देखते हैं किस तरह डेटा गिवन था और बेस्ट ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ जो कि परसेंटेज वाला डीआई का है। देख सकते हो आप टेबल में परसेंटेज से ही दिया गया है। पहले समझ लेते हैं डेटा में क्या गिवन है। The following table shows the percentage distribution of wheat production in 7 different countries, namely India, China, Japan, Sri Lanka, Indonesia, Pakistan and Bangladesh by deploying scientific method and conventional method। कहा गया है 7 कंट्रीज है, उस 7 कंट्री का व्हीट प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, कितना कितना परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक कंट्री का। और ये जो कंट्री है इसका 2 मेथड से ये व्हीट प्रोडक्शन हुआ है, एक तो वैज्ञानिक मेथड से और ये दूसरा है कन्वेंशनल मेथड। उसका भी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली हर एक कंट्री का दिया गया है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको परसेंटेज का डीआई सॉल्व करना बहुत ही आसान लगने वाला है। इस वीडियो के बाद बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बाय साइंटिफिक मेथड एंड द कन्वेंशनल मेथड इन इंडोनेशिया इज डेस लाख टन। कहा गया है इंडोनेशिया का जो साइंटिफिक मेथड और कन्वेंशनल मेथड में व्हीट प्रोडक्शन होता है इसका डिफरेंस कितना है। तो देखिए इंडोनेशिया में टोटल जो 50 लाख टन प्रोडक्शन है उसका तो 10% उत्पादन होता है और साइंटिफिक मेथड में 73% होता है उत्पादन और जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें 27% प्रोडक्शन होता है। अगर हम परसेंटेज का ही डिफरेंस कर देते हैं तो भी आंसर आएगा। इंडिविजुअली निकालना कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको परसेंटेज को डिफरेंस कर देना है। देखिए अगर डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस मतलब माइनस कर देना है, मतलब माइनस करने से क्या आ रहा है 46% आ रहा है जो कि साइंटिफिक मेथड और कन्वेंशनल मेथड का डिफरेंस प्रोडक्शन है। और जो 10% है ये 10% मतलब कितना प्रोडक्शन है इंडोनेशिया का, तो टोटल प्रोडक्शन कितना है 50 लाख टन। इस 50 लाख से 10% निकालना है आपको। 10% क्या आ रहा है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 5 लाख टन का पर्टिकुलर इंडोनेशिया का प्रोडक्शन है व्हीट का। इस 5 लाख से इस 5 लाख टन जो उत्पादन है इससे साइंटिफिक मेथड और कन्वेंशनल मेथड का डिफरेंस आ गया 46%। मतलब 5 लाख का अगर 46% निकलते हैं तो ही डिफरेंस आ जाएगा दो मेथड्स का। 520 में 100 हो जाएगा और 2 बार से कैंसिल कर लेते हैं 23 आएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा, मतलब 23/10। इसका मतलब क्या हो गया 2.3 हो गया जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे है। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से सॉल्व किया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कहा गया है। द अप्रोक्सीमेट एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन लाख टन बाय साइंटिफिक मेथड फॉर ऑल द 7 कंट्रीज इज। मतलब जो 7 कंट्रीज है उस 7 कंट्री का साइंटिफिक मेथड से जो उत्पादन होता है गेहूं का उसका एवरेज प्रोडक्शन कितना होगा 7 कंट्रीज का। देखिए एवरेज का मतलब क्या हो गया, टोटल निकालना है पहले। टोटल जो प्रोडक्शन है डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ कंट्रीज कितना है 7 है, टोटल को 7 से डिवाइड कर देना है जो कि साइंटिफिक मेथड का है। टेबल पे चलते हैं। देखिए तो टेबल पे क्या दिया गया है, साइंटिफिक मेथड का पर्टिकुलरली कंट्रीज का कितना कितना प्रोडक्शन है दिया गया है और यहाँ पे जो 50 लाख टन टोटल उत्पादन है ऑल 7 कंट्रीज का, इसका भी इंडिविजुअल परसेंटेज दिया गया है। पहले मतलब हमें जो पर्टिकुलर कंट्री का टोटल प्रोडक्शन से कितना कितना उत्पादन है निकाल लेना है। तो देखिए इंडिया का कितना है 18% है। यहाँ पर एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से देखिए। 50 लाख टन है टोटल प्रोडक्शन ऑल 7 कंट्रीज का, इसका 18% निकालना है। 18% मतलब क्या है 18/100, तो 50 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा 100। मतलब 50 का कोई भी परसेंटेज निकालना आपको है ना, तो आपको क्या करना है जो परसेंटेज पूछा जाएगा उसको जस्ट हाफ कर देना है, मतलब 9 आ जाएगा यहाँ पर। 18 का हाफ कितना 9 आ गया, मतलब इंडिया में 9 लाख टन का व्हीट उत्पादन होता है। अब चाइना में 22% है, 22% मतलब 11 लाख टन प्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट 20 मतलब 10 लाख टन, 13 मतलब 6.5 लाख टन, 10 मतलब 5 लाख टन, 9 मतलब 4.5 लाख टन और 8 मतलब 4 लाख टन का उत्पादन हो गया। ट्रिक्स क्या कम किया, ट्रिक्स क्या था और एक बार ध्यान से सुन लीजिए। 50 का कोई भी परसेंटेज निकालना है, जैसे कि टोटल प्रोडक्शन कितना है
50 लाख टन है, इसका पर्टिकुलर परसेंटेज निकालना था हमें। इसीलिए 50 का अगर परसेंटेज निकालना होता है तो आपको जस्ट जो परसेंटेज पूछा जाएगा उसका ही हाफ करना है, तब परसेंटेज कितना है निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया। अब जो उस पर्टिकुलर कंट्री का गेहूं का उत्पादन है, इससे साइंटिफिक मेथड और कन्वेंशनल मेथड जिसका भी पूछेगा क्वेश्चन में फर्दर निकल सकते हैं हम लोग। इस बार जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में पूछा गया था साइंटिफिक मेथड जो है ऑल कंट्रीज का एवरेज निकलना है। मतलब इंडिया का अगर देखते हैं 32% कितना आएगा, 9 का 32% निकलना है, मतलब 9 लाख टन है इंडिया का प्रोडक्शन, 32% कितना आएगा, 9 से गुना करते हैं, 9 से गुना करने से आएगा 18 और यहाँ पर है 27, मतलब और 28 हो गया, एक रिमेनिंग था। 100 डिवाइड में है मतलब 2.88 हो गया, 2.88 आ रहा है इंडिया का साइंटिफिक मेथड से व्हीट का प्रोडक्शन। फिर चाइना का टोटल प्रोडक्शन है 11 लाख टन, इसका साइंटिफिक मेथड से 70% गेहूं उत्पादन हो रहा है। मतलब 11 से 70% निकलना है, 70% मतलब 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 77 डिवाइडेड बाय हो गया 10, मतलब 7.7। पॉइंट के बाद 2 नंबर्स रख रहे हैं, इसीलिए 7 के बाद और एक 0 दे दिया। इसका मतलब 0 पहले पॉइंट के बाद 0 देने का कोई फायदा नहीं होता है, इसीलिए 0 दे दिया है, क्योंकि 2 नंबर करके ही रख रहे हैं पॉइंट के बाद। अब जो जापान है, जापान का 10 टोटल उत्पादन और इसका जो साइंटिफिक मेथड है 78% प्रोडक्शन है। मतलब 10 से 78% निकलते हैं, 10 से 78% मतलब 7.80, 60% निकलना है, 6.5 से 60% निकलना है। 60% का मतलब क्या है, 0 कैंसिल हो गया और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने से आएगा 390, मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 3.90 हो गया। तो श्रीलंका से आ गया 3.90। फिर इंडोनेशिया से निकल लेते हैं कितना साइंटिफिक मेथड से उत्पादन हुआ है, 5 लाख टन टोटल है, इसका 73% साइंटिफिक मेथड से उत्पादन होता है। मतलब 5 से कैंसिल करते हैं 20 से अगर डिवाइड करते हैं 73 को आ जाएगा 3.65 लाख टन। इंडोनेशिया का आ गया 3.65 लाख टन। अब पाकिस्तान का 66% है, एक बार इसे मिटा देते हैं हम। तो देखिए पाकिस्तान का प्रोडक्शन है 4.5, इसका 66% है साइंटिफिक मेथड से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 दे देते हैं। फिर 5 से कैंसिल करते हैं, 5 9 में, 5 2 में 10 हो गया, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 27 और 27 मतलब 29 हो गया, और 100 डिवाइड में है मतलब 2.97 हो गया, 2.97 जो कि पाकिस्तान का साइंटिफिक मेथड से प्रोडक्शन है। फिर बांग्लादेश का कितना है, 4 लाख टन का उत्पादन है और इसका 20% जो है साइंटिफिक मेथड से उत्पादन है। मतलब 5 बार में कैंसिल हो गया, 2 से 5 बार में कैंसिल हो गया 10, और 4/5 है, 4/5 का मतलब क्या है, 0.8 लाख टन, जो कि बांग्लादेश से साइंटिफिक मेथड से उत्पादन हो रहा है। क्वेश्चन में एवरेज निकालना था साइंटिफिक मेथड का, तो साइंटिफिक मेथड का एवरेज निकालने के लिए साइंटिफिक मेथड का टोटल कितना है, 7 कंट्रीज का निकालना है। टोटल कितना आएगा, 0.792 आएगा, ये इसका टोटल हो जाएगा, और 2 के आगे पॉइंट है इसीलिए यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। अब जो एवरेज है, एवरेज का फॉर्मूला में 29.70, इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करने से आएगा 4 बार में 28 आ जाएगा, 1 पॉइंट को यहाँ पर देते हैं, 7 हो गया, 2 में 14 हो गया, फिर यहाँ से 3 आ गया, 0 एक है, 0 आ गया, और 4 में 28, मतलब यही एवरेज प्रोडक्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बाय कन्वेंशनल मेथड इन पाकिस्तान टू दैट बाय साइंटिफिक मेथड इन जापान। मतलब पाकिस्तान का जो कन्वेंशनल मेथड है
और जापान का जो साइंटिफिक मेथड है इसका रेशियो कितना आएगा। पाकिस्तान का कन्वेंशनल मेथड से कितना गेहूं उत्पादन हो रहा है, 34% है, और ये है 4.5 टोटल उत्पादन, और इसका टोटल प्रोडक्शन कितना है 4.5, मतलब 4.5 से 34% निकलना है। 34% कितना आएगा 9 बार में, और यहाँ पर 5 यहाँ पर 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 5 से कैंसिल करता है 9 और 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से कैंसिल हो गया 17 में, मतलब यहाँ पे आ गया 153, और 2 के आगे पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 100 डिवाइड है। तो पाकिस्तान का जो कन्वेंशनल मेथड है इसका 1.53 हो गया प्रोडक्शन। फिर जापान का जो साइंटिफिक मेथड है इसका जो प्रोडक्शन है अगले क्वेश्चन में ही निकालनी है, कितना था 7.80 लाख टन। तो इसका अगर रेशियो निकालते हैं 1.53 रेशियो 7.80 क्या आएगा, दोनों के सेम प्लेस में पॉइंट है इसीलिए पॉइंट कैंसिल हो गया, कितना निकल के आया 153 और 780, 3 बार में कैंसिल होगा, 3 5 15, 3 1 जा 3 होगा, और 3 2 3 6 0 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है, द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन श्रीलंका बाय कन्वेंशनल मेथड इज अप्रोक्सीमेटली डैश टाइम द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया बाय साइंटिफिक मेथड। श्रीलंका का कन्वेंशनल मेथड से जो प्रोडक्शन है और इंडिया का साइंटिफिक मेथड से जो प्रोडक्शन है ये कितना टाइम से। तो अगर इंडिया का साइंटिफिक मेथड से प्रोडक्शन देखते हैं तो अगले ही क्वेश्चन से निकल लिए थे 2.88 लाख टन था, और श्रीलंका का जो कन्वेंशनल मेथड है इससे कितना निकल के आएगा, तो टोटल जो प्रोडक्शन है इसका है श्रीलंका का 6.5 लाख टन, और कन्वेंशनल मेथड में 40% है, 6.5 है टोटल प्रोडक्शन और 40% है कन्वेंशनल मेथड का उत्पादन। तो 100 होगा डिवाइड में, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 65 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 260, 2 जीरो है नीचे, मतलब यहाँ पर 2.60 लाख टन का उत्पादन हो जाएगा। तो देखिए ये कितना टाइम्स होगा, कितना टाइम से निकलना है किसे, 2.60 को डिवाइड कर देना है 2.88 से, तो आएगा 0.9 जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है, द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया बाय द साइंटिफिक मेथड इज अप्रोक्सीमेटली डेस परसेंटेज मोर देन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन पाकिस्तान बाय कन्वेंशनल मेथड। तो पाकिस्तान का जो कन्वेंशनल मेथड में प्रोडक्शन है ये कितना था, अगले जो क्वेश्चन है उसी से निकल लिए थे 1.53 लाख टन, और इंडिया का साइंटिफिक मेथड से कितना उत्पादन है, साइंटिफिक मेथड से इंडिया का उत्पादन है, ये पाकिस्तान का, ये इंडिया का उत्पादन है, इंडिया का कितना उत्पादन है 2.88, तो ये कितना परसेंटेज ज़्यादा है, ये डिफरेंस कितना आएगा 1.35 का डिफरेंस आएगा, मतलब रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या आएगा, जो डिफरेंस है ऊपर लिखना है, जिस वैल्यू से परसेंटेज मोर और लेस पूछा जाएगा उसे नीचे लिखना है, मतलब 1.53 को नीचे लिखना है, 100 से डिवाइड कर देना है, परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा। सेम प्लेस में पॉइंट है, पॉइंट कैंसिल हो गया, फिर 3 से कैंसिल करते हैं, 3 15, 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 4 और 3 5 में 15 हो जाएगा, मतलब 4500 डिवाइडेड बाई में 51 है, इसको अगर डिवाइड करते हैं आ जाएगा 88.24% जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी तरह वीडियो के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।